गुड मॉर्निंग। तो चलिए सबसे पहले वेलकम करता हूँ आपका रिंकू रवि क्लासेज में। तो यहाँ पर देखिए आज की क्लास है नाउन एज अ पजेसिव सब्जेक्टिव केस में या पजेसिव सब्जेक्ट की तरह या पजेसिव ऑब्जेक्ट की तरह, है ना। नाउन को हम लोग देखेंगे एक पजेसिव सब्जेक्टिव के फॉर्म में और एक जो है पजेसिव ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। अब ये होता कैसे है, जैसे कि सबको पता है, इसके पहले वाली क्लास में बताया भी गया है नाउन क्या होता है ना। नाउन एज अ सब्जेक्ट कैसे यूज होता है, एज अ ऑब्जेक्ट कैसे यूज होता है। तो अभी यहाँ पर देखिए एक नया शब्द आया है यहाँ पजेसिव, है ना। तो देखिए पजेसिव एक्चुअली होता क्या है, तो जो पजेसिव होता है एक्चुअली ये पजेशन को शो करता है। पजेसिव जो होता है वो किसको शो करता है, पजेशन। पजेशन बोले तो ये संबंध को शो करता है ना, या आप कह सकते हैं अधिकार को शो करता है, पजेशन को शो करता है। क्लियर है। और यहाँ पर अगर नाउन की बात करें, यानी कि नाउन को एज अ पजेसिव सब्जेक्टिव या एज अ पजेसिव ऑब्जेक्टिव की तरह यूज करने के सेंस में देखें तो वहां पर होता क्या है, ये दो फॉर्म में यूज होता है, यानी कि इसका दो तरीके से यूज होता है ना। इसका दो तरीके से यूज होता है और पहला यूज क्या है, वो है यूजिंग ऑफ, है ना, ऑफ का यूज करते हुए। और दूसरा जो होता है वो होता है अपस्ट्रॉफी, है ना, अपस्ट्रॉफी का यूज करते हुए। अपस्ट्रॉफी या जो है अपस्ट्रॉफी एस, मतलब अपस्ट्रॉफी एस और ओनली अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हुए नाउन को एज अ पजेसिव सब्जेक्टिव या एज एन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। अब ये चीज होता है क्या, देखो जनरली अगर बात करें ऑफ की या जो है बात करें इसका, है ना, अपॉस्ट्रोफी एस या केवल अपॉस्ट्रोफी की बात करें तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है का, की और के से निकलता है। क्या अर्थ निकलता है, का, की और के से निकलता है ना। अब बात करें अपस्ट्रॉफी एस या अपस्ट्रॉफी कहां पर आता है, कैसे यूज होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, राम की किताब, है ना, राम की किताब फटी हुई है, तो आप इसको कैसे बोलोगे, आप इसको बोलते हो राम्स बुक, राम्स बुक इज टॉर्न। राम की किताब फटी हुई है, तो यहां पर देखिए राम्स बुक, ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, मतलब इसको हमने यूज किया है पजेसिव सब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह, पजेसिव सब्जेक्ट की तरह यूज किए हैं, जो कि अपस्ट्रॉफी एस ये पजेशन को बता रहा है। और दूसरा नंबर अगर बात करें ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, तो जैसे आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं कि इस तरह से, जैसे मैं कहूं सी इज रामोज फ्रेंड, मैं ऐसे कहता हूँ सी इज, या मान लो सरला कह देता हूँ सी इज सरलाज फ्रेंड, वो जो है सरला की सहेली है। तो अभी देखो ये जो सरलाज फ्रेंड है ये एक्चुअली एज एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। अपस्ट्रॉफी यानी कि पोजीशन का यूज करते हुए हुआ है, इसलिए ये आया है यहाँ पर पजेसिव ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है यहाँ पर। क्लियर है। तो इस तरह से आपने देखा जो नाउन होता है एक तो पजेसिव सब्जेक्ट की तरह यूज होता है और एक पजेसिव ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। अब प्रश्न आता है, चलिए ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझना है। देखो एक्चुअली ये चीज होता क्या है, ये चीज आता है ऑफ आता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है। ऑफ जो आता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, लेकिन बात करें अपस्ट्रॉफी जो है, अपस्ट्रॉफी एस या ओनली अपस्ट्रॉफी, ये आता है लिविंग थिंग्स के लिए आता है। ये किसके लिए आता है, ये आपका आता है लिविंग थिंग्स के लिए आता है, इस चीज का यूज होता है। क्लियर है ना। अब जैसे यहाँ केवल मैं बात करूं, जैसे देखिए गर्ल्स हॉस्टल, तो गर्ल्स GIRLS, तो देखिए जिनका साउंड सा से खत्म होता है ना, सा से जिनका साउंड कंप्लीट होता है वहां पर केवल अपस्ट्रॉफी लगाएंगे, तो गर्ल्स हॉस्टल ये बोलेंगे, गर्ल्स हॉस्टल ये बोलते हैं। क्लियर है, इतना समझे। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज यूज होता है ना। जैसे मैं कह दूं राम्स पेन, तो यहाँ देखिए राम्स एक्चुअली राम सिंगुलर है
है ना। और इसका राम, राम सा से साउंड नहीं, इसलिए यहाँ अपस्ट्रॉफी एस लगा, और यहाँ पर एस अपस्ट्रॉफी, क्योंकि इसका साउंड ऐसे कंप्लीट होता है ना, गर्ल्स सा से हो रहा है, इसलिए केवल अपस्ट्रॉफी। बाकी अभी देखिए, अभी आज की क्लास में मेन मोटिव ये है कि नाउन को एज अ पजेसिव सब्जेक्ट या पजेसिव ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पजेसिव सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है और यहाँ पर पजेसिव ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। बाकी ऑफ और अपस्ट्रॉफी एस, यहाँ पर ये जो ऑफ है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, कोई जरूरी नहीं कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ही होता है, लिविंग थिंग्स के लिए भी होता है ना। जब नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सोनिफाइड करके एक लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट किया जाता है, काफी लंबी कहानी है, इसको अलग से बता दिया जाएगा, है ना। अब यहाँ पर दूसरा आता है, आप लोग को शायद पता होगा, ये जो पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, जैसे पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है ना। माई मीन्स जैसे दिस इज माई पेन, है ना। और इसी का अगर एक पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो माइन होता है, दिस पेन इज माइन। तो ये पूरा जो है जब एडजेक्टिव में आएंगे या प्रोनाउन में आएंगे तो वहां पर एक पूरा इसके टाइप्स काइंड्स में पूरा इसका डिस्कशन होगा। तो अभी का मेन मोटिव है, आई होप समझ में आ गया होगा। और हाँ, इसके पहले की वीडियोज ऑलरेडी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन अभी तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही रखते हैं।